एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आप लोगों का सीटेट का पेपर जो है वो हो चुका है और अभी की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है वो उसके आंसर की लेकर आई हूँ। तो आप लोग जो है वो एक बार उसको मैच कर लीजिएगा और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके इस सेक्शन में कितने मार्क बन रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ना हम आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगी ताकि आप लोगों को जो है वो सही से आंसर पता चल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में देख तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है उसको हिंदी में देखते हैं कि 1960 में द्विभाषी मुंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। ये एक अभिकथन दिया गया है और दूसरा कारण इसका दिया हुआ है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हो गया। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो यहाँ पर अपन लोगों को अभिकथन चूज करना था। तो देखिए यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन भी ठीक है और बी ऑप्शन भी ठीक है, यानी अभिकथन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। लेकिन बी जो है यानी आर जो है वो ए का सही रीजन नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 32वां क्वेश्चन पूछा गया था। डैश के कारण लद्दाख को छोटा छोटा तिब्बत कहा जाता है, यानी लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बी सी डी यानी चारों के चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार का लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। तो इसका ऑप्शन भी आप लोगों का डी हो जाएगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। तो पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखने का काम जो है वो ऑब्वियसली पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन जो है वो ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अभिकथन है और कारण को लेकर है कि अभिकथन ये दिया हुआ है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व और भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। तो यहाँ पर जो है वो ए बात तो ठीक बता रही है और इसका कारण दिया गया है कि उनके शासन काल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन जो है वो भी सही है और जो आर है वो ए का सही रीजन है, यानी सेकंड वाला ए का सही अभिकथन है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, उसमें बोला है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ होता है, यानी हमारा सौर परिवार परिवार जो है वो किससे बना हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। उसके बाद में 37वां नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास में है वो है, फिर से अभिकथन है और रीजन यानी ए और बी दोनों को पढ़ना है और बताना है कि क्या क्या सही है, कौन कौन सा सही है। पहला है, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन तीन भागों में प्रकाशित किया। तीन भागों में प्रकाशित किया, हाँ तीन भागों में प्रकाशित किया था। उसके बाद में आता है सेकंड ऑप्शन कि इनमें उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन कालों प्राचीन मध्य और आधुनिक में बांटा। देखिए पहला ऑप्शन तो ठीक है कि तीन भागों में बांटा था, लेकिन जो तीन भाग थे वो प्राचीन मध्य और आधुनिक भाग नहीं थे। तो ए तो सही हो जाएगा और बी जो है वो हमारा गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन करना है। तो फिर इसका जो हमारा है कि इसके संभव होने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि कारण है यानी कथन ए दिया हुआ है, कथन बी दिया हुआ है। कि कथन ए है कि 1917 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। हाँ ये बात एकदम ठीक है। और बी है, इस अकाल में बंगाल की एक तिहाई आबादी खत्म हो गई। ये बात भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए और बी दोनों सही है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, भारतीय उप महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। इस प्रदेश में शंकुधारी वृक्ष उगते हैं, ये बात ठीक है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये बात भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, ये भी ठीक है। और चौथा है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है, ये भी ठीक है। यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें हम लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हो, यानी किसी में एबीसी दिया है, किसी में बीसीडी दिया है। तो इस
तरीके से 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये शायद से मेरे हिसाब से जो है वो आपका बोनस पॉइंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा स्टार मार्क लगा के रखिएगा, और इसके अलावा अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कोई और लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर से इस कमेंट, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं कमेंट में पिन कर लूँगी। बाकी मेरे हिसाब से जो है वो इसके चारों ऑप्शन राइट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस सुधारक द्वारा की गई? तो फिर ताराबाई शिंदे द्वारा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं? सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन जो है वो ऑब्वियसली इसमें भी हमारा सुलेमान और किरतर हिल्स, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से अभिकथन और तर्क है, यानी एजर्शन है और रीजन दिया गया है। पहला हमारे पास में है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। ये बात तो ठीक है। इसका रीजन दिया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है, उन्हें एक ही प्रकार के ढांचे में झड़ देती है। ये भी ऑप्शन सही है, और ये आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 44th नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, वायुमंडल का अधिकांश जो है वो कौन सी गैसें दिखाई देती है? तो वायुमंडल में अधिकांश गैसें जो है वो एक तो नाइट्रोजन होती है, दूसरा जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि फिर से हम लोगों को दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, और हाँ ये बात ठीक है, और वेद समाज जो है वो आर्य समाज से प्रेरित था। तो देखिए वेद समाज जो था वह आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन बी गलत है। उसके बाद में आता है हमारे 46 नंबर वाला क्वेश्चन। 46 नंबर वाला क्वेश्चन हमें बोलता है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष लड़के के लिए और 16 वर्ष जो है वो लड़की के लिए रखी गई थी, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, 47 नंबर क्वेश्चन, कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करना है। तो इसमें जो है वो पहला ऑप्शन दिया गया है, जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, पहला भी सही है। दूसरा भी सही है, निम्न तापमान की जरूरत नहीं रहती है, तो सी तो आपका नहीं होगा, तो जिसमें सी है उसको हटा दो, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। ऑब्वियसली इसका जो है वो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी डी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि 48 नंबर क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु जो है वो तेजी से गति करती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा थर्ड हो जाएगा कि दोपहर का सूर्य ठीक ऊपर सिर के ऊपर की तरफ रहता है, इसलिए। उसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो ये जो रेखाएं होती है वो स्थानों को ढूंढने के लिए मदद करती है ग्लोब पर ये रेखाएं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 51 का, कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए 1928 पंजाब की, ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, गलत ही पूछा है, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि अभिकथन दिया है और फिर से एजर्शन दिया है और रीजन दिया है। एजर्शन है, राजस्व वसूली व्यवस्था मालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। हाँ ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद में बोला है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी इस तक पहुंचने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी, न कि जमींदार को। ये बात भी ठीक है। दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो एक की सही व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो देखिए
यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ए, सी, डी तीनों यहाँ पर करेक्ट है। संसाधनों की खपत को घटाना, ए ऑप्शन सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये कोई रीजन नहीं है इसका। संसाधनों का पुनर्चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग, तो यहाँ पर ए, सी, डी तीनों सही है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है 54th नंबर क्वेश्चन। 54th नंबर क्वेश्चन वो हमसे कहता है कि पेरिया पूरणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो पेरिया पूनम जो है वो हमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्या चीज किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो कोई भी चीज उसको संसाधन तभी बनाती है जब वो वस्तु की उपयोगिता होती है, प्रयोज्यता होती है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, यानी पेयरी जो है उसको विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपका जो है वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें बी और सी जो है वो सही है। यानी यहाँ लोग बहुत अधिक परिश्रम करते थे, इसीलिए विश्व का धन्यागार भी बोलते हैं, और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग जो है वो भी यहाँ पर होता था, इसीलिए यहाँ पर बी और सी जो है वो सही हो जाएगा, इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि जो 57 नंबर क्वेश्चन है, वो 57 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन है? तो फिर यहाँ पर जो है वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लोब। ग्लोब के बारे में ही हमको यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है फिर से अभिकथन और जो है वो रीजन है। अभिकथन है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल होती है, वृहद समृद्ध और विशिष्ट होती है। हाँ, ये बात तो ठीक है। रीजन दिया गया है, जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी मिलजुल कर करते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 59 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, तो इस तरीके की बीमारियां जो एक से दूसरे में फैलती है उसको संचरणीय बीमारियां बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमसे है पूछा गया है फिर से अभिकथन और जो है वो रीजन दिया गया है। इसमें पूछा है कि दादा भाई नेहरू जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ए तो हमारा जो है वो गलत हो जाएगा, तो ए गलत है, वो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, इसीलिए हम लोग रीजन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि रीजन जो ऑब्वियसली सही हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है, इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फिर से अभिकथन और तर्क। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अब जो है वो हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर पहला है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल, सामाजिक का जो शिक्षण है वो जरूरी है। रीजन इसका दिया है कि ये बच्चों की सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है। हाँ, ये भी ठीक है, तथा उनके विभिन्नता और विविधता के लिए समान सम्मान विकसित करने का काम करता है। हाँ, ए और बी दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से फिर से अभिकथन और रीजन को लेकर दिया गया है कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ए तो हमारा सही है, और रीजन इसका दिया है कि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुख का कारण बनती है। ये बात भी ठीक है, इसकी आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पर भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 63 नंबर पूछा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने, आत्मनिर्भर बनाने में जो है वो सुनिश्चित करता है। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी, डी, यानी बालवाड़ियों का प्रावधान करना चाहिए, सी यानी व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान भी करना चाहिए, और डी है रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा करनी चाहिए, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा डी हो जाएगा, यानी ए और बी, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। ए ऑप्शन राइट है, और बी ऑप्शन हमारे पास में है, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि ए और बी जो है वो डी में दिया गया है। अगला हमारा 65 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करनी है, कि सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ा रहे हैं? तो नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना,
यही हमारा जो है वो उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन यानी सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है कि अभिकथन है कि विद्या विशेष को सामाजिक विज्ञान को बनाती है। विद्या विशेष को जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, और इसका रीजन दिया गया है यह विद्या विशेषों में अंतर संबंधित है। हाँ, ए और बी, आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, यानी ए, बी और सी, जिसमें ए में बोला गया है पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, बी में बोला गया है क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से, और सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। डी इसका नहीं होगा, तो फिर इसीलिए, और डी ऑप्शन जो है वो हमारे थर्ड ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा 67 का आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय तथा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसकी वजह हो सकती है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इसीलिए जो है वो ऐसा सब कुछ होता है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं पूछी है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होते हैं, कि हमको पता है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो अंकों पर आधारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये पूछा गया है कि में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कई कारखानों और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि। तो यहाँ पर आप लोगों को सही का चयन करना है और सही ऑप्शन जो है वो ए, बी, सी में बोला गया है कि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, ए ऑप्शन सही है। वे स्थायी कमियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, बी भी सही है। और सी ऑप्शन बोला है अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए, बी, सी तीनों सही है और वो जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहे हैं। 71 क्वेश्चन हमारे पास में है कि 71 क्वेश्चन है कि एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सहज जनता आवश्यक है। ऑब्वियसली लोकतंत्र तरीके की जनता हमारे लिए होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और डी, जिसमें ए और डी है। ए ऑप्शन में बोला है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य आधारित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन में हम लोगों से पूछा है कि पड़ने पर जो राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, तो हमारा ए और डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से फिर से एजर्शन और रीजन के रूप में हम लोगों को दिया गया है, कि पहले एजर्शन दिया है उसके बाद में रीजन दिया है। यहाँ पर बोला है कि पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा कि हाँ खुली ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर, यानी रटने पर बल नहीं देती है बल्कि उसके साथ में संबंध स्थापित करने पर बात देती है, तो ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा। सेकंड है खुली पुस्तक परीक्षा परीक्षाओं का भार, विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले नहीं करनी पड़ती, तो ये कोई रीजन नहीं है इसका, इसीलिए सिर्फ आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 74th नंबर हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न टिप्पणी आपने अपने एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का राइट है। उसके बाद में 75 क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो फिर इसका यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यह प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद में किया जाता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका
राइट है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, यानी कि फिर से हम लोगों को बहुत सारे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। निम्नलिखित स्रोतों के बारे में कौन सी बात सही है? यहाँ पर आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए सी डी, यानी वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, सी सही हो जाएगा, और डी भी सही हो जाएगा कि इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित में से क्या गतिविधि ऐसी है जो विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करती है? तो ए और बी आपका सही हो जाएगा कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी चलाने से रोक सकती है? क्या वह ऐसा करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना है, ये बात भी ठीक है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों, सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए हम ट्री चार्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो समावेशी बनाने के लिए विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का जब प्रदर्शन करेंगे तो क्लास जो है वो समावेशी हो जाएगी, इसीलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ऐसा संभव है ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसीलिए जब आप हाशिएकरण पर बात कर रहे हैं तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हम लोगों को ए बी सी तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी खास समुदायों का नाम लेने पर उस समुदाय में आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। इस समुदाय के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी बात ठीक है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, इसलिए ए बी सी तीनों यहाँ पर आपके सही है। उसके बाद में आता है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशिष्टताएं हैं? तो यहाँ पर आप लोगों का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें ए और सी आप लोगों को सही बताया गया है, यानी ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। परियोजना कार्य घर पर ही करना, घर पर ही कोई भी काम करना कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है वो हमको घर पे करनी है ताकि हम स्कूल में अच्छे से पढ़ सके, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो बी तो नहीं होगा, तो ए और सी हमारा सही हो जाएगा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ होते हैं? तो ऑब्वियसली क्षेत्र कार्य, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने का काम करता है। 84 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? तो यहाँ पर सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बी भी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में बोला है कि राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, सी ऑप्शन भी सही है, तो ए बी सी इसी ऑप्शन में है। डी गलत हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डी में बोला है कि क्योंकि ये एक प्रथा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक प्रथा है, पहले से चली आ रही है इसीलिए हम इसको मान रहे हैं, नहीं। ऐसा ए बी सी में ऐसा सही बोला गया है, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आत्म आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो केस स्टडी होता है आत्मन की अवधारणा को सबसे अच्छा तरीका। उसके बाद में आता है 86 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यक द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बी में बोला है बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये बात भी ठीक है। सी में बोला है कि यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करती है, ये भी बात ठीक है। डी में बोला है यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी देता है, देखिए गारंटी कोई नहीं देता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में ही ए बी सी तीनों है। उसके बाद में आता है 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? कि तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देंगे, हाँ ये बात ठीक है, और समझने पर केंद्रित करेंगे, तो ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करेंगे, बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों सही है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशिएकृत समूह बल देते हैं ताकि उनके साथ ही गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों से पहला बोला है कि समानता का अधिकार, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सेकंड भी ठीक है। थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ए और बी सही है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही हम लोगों को ए और बी दोनों दिए गए हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करने हैं। यानी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उन पर देखना है और दोनों में से कौन सा सही है इनकी हम लोगों को बताना है। ए में हम लोगों से पूछा गया है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाले बहस से किस तरह अलग है। तो ए जो है वो तो संकल्पना के बारे में बता रहा है, यानी कंसेप्चुअल नॉलेज के बारे में बता रहा है। और उस निर्वाचित, बी ऑप्शन में बोला है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो ये जो है वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, टेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए हमारा जो है वो ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ आदिवासी सोसाइटी इज एट्रीब्यूटेड टू। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी सी डी, यानी प्रेलेवेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। कि प्रैक्टिस ऑफ अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेलेवेंट रिलीजियस, बी सही होगा। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यूज, सी भी सही होगा। प्रेजेंस ऑफ लिटिल हायरार्की, डी भी सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है वो आप लोगों को सेकंड ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आपकी एसएसटी की जो है वो आंसर की है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पेपर सेकंड की सीडीपी की जो सीरीज है, यानी सीडीपी का जो आंसर की है वो भी शेयर कर दी है। इसके साथ साथ में अभी जितने भी आप लोगों के सेक्शन होंगे उन सभी की आंसर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये जो सीरीज है वो एम वाली जो पेपर था उसकी सीरीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।